तो दोस्तों चलिए कुछ कंपनियों के यहाँ पे रिजल्ट को देख लेते हैं, कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज़ में। सबसे पहले आईपीएल के रिजल्ट देखेंगे। इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड, दूसरी कंपनी है सिक्वेंट साइंटिफिक, और बहुत ही इसमें दिक्कत आई थी बीच में इनके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, ये दूसरी कंपनी हो गई। और तीसरी कंपनी यहाँ पे हो गई आपकी रेडिंगटन इंडिया। तो ये कंपनी का भी शेयर प्राइस अगर देखें तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्शन आ चुका है। काफ़ी सस्ता ज़रूर है, लेकिन अभी हम लोग रीज़न देखेंगे क्यों है। शुरुआत करते हैं आईपीएल से। तो इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिजल्ट देखते हैं। 206 करोड़ का इनकम है, जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 204 करोड़ था। लेकिन हम यहाँ पे ईयरली कंपैरिजन करेंगे, एक साल पहले यहाँ पे 253 करोड़ का फिगर था। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ही घट गया 47 करोड़ से, जो कि बहुत बड़ा यहाँ के नेगेटिव साइन है। बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस की। कंपनी के टोटल खर्चे घटे हैं लगभग, आप कह सकते हैं कि 22-23 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26.5 करोड़ का बन रहा है, पिछले साल जो कि 50 करोड़ का फिगर था यहाँ पे। तो ये आधा होते हुए दिखा है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे नेगेटिव चीज़ है ये। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19.5 करोड़ का, पिछले साल 37 करोड़ का, तो यहाँ भी आधा हो रहा है। ईपीएस भी आधा हो जाएगा आपका, 3 रुपये 23 पैसे से घट के 1 रुपये 70 पैसे ईपीएस हो चुका है। तो बहुत ही ख़राब नंबर है, पुअर क्वार्टर गया है यहाँ पे इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के लिए। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। एक बार जल्दी से आपको यहाँ पे यहाँ रखता हूँ स्टैंड अलोन नंबर में भी देखेंगे तो वही स्थिति बनी हुई है। तो बहुत ही ख़राब नंबर देख सकते हैं आईपीएल ने प्रेजेंट किया। अब देखते हैं कल कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि नीचे के लेवल 220-230 से तो बहुत अच्छी रिकवरी आई थी, 300 तक गया था। अब इंतज़ार था रिजल्ट का, अब देखते हैं ये 300 के ऊपर निकल पाता है कि नहीं, क्योंकि मुश्किल है ऐसे रिजल्ट पे। सेकंड कंपनी है रेडिंगटन इंडिया। और एक बार रेडिंगटन इंडिया में आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि पेरेंट कंपनी तो है, ठीक है, रेडिंगटन इंडिया। इनके सब्सिडीज़ देखिए कहाँ पे है, मॉरिशस में है, श्रीलंका, बांग्लादेश, लग्जमबर्ग। तो ये लिस्ट बहुत लंबी, कतर, कजाकिस्तान, बहुत सारे देशों में ये काम करते हैं। लगभग 59 यहाँ पे सब्सिडीज़ है। अब आते हैं रिजल्ट पे, सारे फिगर करोड़ में। रेवेन्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे 22,000 करोड़ के रेवेन्यू कर रही है, जो कि पिछले साल यहाँ पे लगभग 19,000 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू वाइज किसी कंपनी को नहीं देखना होता है, प्रॉफिट ही सब कुछ होता है यहाँ पे। रेवेन्यू जरूर कंपनी की बड़ा है, क्योंकि ये आईफोन जो आप देखते होंगे ये यहाँ पे इसके सेल्स में रिलेटेड कंपनी है, तो उससे रेवेन्यू काफ़ी बड़ा मिलता है। लेकिन खर्चा भी बहुत बड़ा आ जाता है, क्योंकि अगर ये आईफोन बेच रहे हैं तो उसका परचेज़ भी करना होता है इनको, तो उसके अच्छी खासी कॉस्टिंग जाती है। परचेज यहाँ पे ट्रेडेड गुड्स में देख सकते हैं बहुत बड़ा फिगर है। तो जो कंपनी का प्रॉफिट बनता है बिफोर टैक्सेस वो मात्र 408 करोड़ का बनता है। तो आप देख सकते हैं मार्जिन कितनी कम है कंपनी के पास, बहुत कम मार्जिन है। पिछले साल 470 करोड़ का फिगर था, पिछले क्वार्टर में 352 करोड़ का फिगर था। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट वीक है यहाँ भी। ईपीएस यहाँ पे 4 रुपये 95 पैसे, लगभग 5 रुपये से घट के 4 रुपये के आसपास आ चुका है। पिछले क्वार्टर में हालांकि ईपीएस 3 रुपये था। तो इसमें सिंपल है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट कंपैरिजन करने पे एक पुअर नंबर है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर करने पे यहाँ पे हम कह सकते हैं एक ठीक है, स्ट्रॉन्ग है थोड़े से। आप देखते हैं मार्केट ईयर ऑन ईयर लेता है या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको कंसिडर करता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है इनका, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इतना है और बाकी सब इंडिया का है यहाँ पे पोर्शन। तीसरी कंपनी एक बहुत छोटी कंपनी सिक्वेंट साइंटिफिक, यहाँ पे सारे फिगर मिलियन में आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पहले अगर देखें टोटल इनकम तो 348 करोड़ का टोटल इनकम हो रहा है। पिछले साल यहाँ पे 338 करोड़ था, तो 10 करोड़ का यहाँ पे जंप है। पिछले क्वार्टर में 334 करोड़ था, तो लगभग सेम ही फिगर है। रेवेन्यू में कुछ खास यहाँ पे जंप आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के टोटल खर्चे जो हैं पिछले साल जितने थे उससे थोड़े से यहाँ पे बढ़ गए, 2 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर से 6 करोड़, यहाँ पे 8 करोड़ के आसपास की कमी देखने को मिल रही है। तो अब इसका असर क्या हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस यहाँ पे देखिए तो कंपनी लॉस में थी, बहुत बड़े बड़े लॉस भी होते थे, लेकिन ये घट के यहाँ पे कम हो गया, लगभग 30-31 लाख का यहाँ पे ये सारे फिगर, क्योंकि यहाँ पे मिलियन में दे रखे हैं तो 3 करोड़ का लॉस हुआ है यहाँ पे, लगभग 3 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में 56 करोड़ का लॉस था, और एक साल पहले कंपनी को 18 करोड़ का लॉस होता था। तो बहुत ही अच्छे नंबर है। अब कोई कहे कि लॉस में है तो कैसे अच्छे नंबर है, क्योंकि लॉस देखिए कम हो रहा है। 18 करोड़ से यहाँ पे 56 करोड़ हुआ, अब 56 करोड़ से घट के 3 करोड़ हो चुका है। ईपीएस भी देख सकते हैं 0.34 का नेगेटिव में है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 40 पैसे था नेगेटिव, एक साल पहले यहाँ पे 15 पैसे का नेगेटिव फिगर था। तो अब यहाँ पे ईपीएस जो है और घट गया है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट लॉस है वो कंपनी का
ज़्यादा हो गया है, जबकि यहाँ पे बिफोर अगर हम देखें टैक्सेस तो लॉस कम था। तो यहाँ पे टैक्सेस देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे पिछली बार क्रेडिट हुए थे, इस बार यहाँ पे टैक्सेस घटे हैं। तो एक हम कह सकते हैं मिक्स नंबर यहाँ पे आए हैं।